अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम CSS पे काम करेंगे जिसमें हम लोगों की अलाइनमेंट को चेंज करना सीखेंगे और इसके अलावा लोगों पे आप और क्या क्या काम कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप अगर साइट का विजिट करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये जो लोगो है ये सेंटर में, लेकिन मुझे सेंटर में ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको यहाँ से जो है तो लेफ्ट साइड पे अलाइन करना सीखूंगा। आज देखेंगे कि आप इसको लेफ्ट साइड पे अलाइन कैसे कर सकते हैं अपने लोगों को, क्योंकि बास टाइम ऐसा होता है कि आपका जो लोगो होता है आप इसे लेफ्ट साइड पे लाइन करते हैं और यहाँ पे आप ऐड या साइन इन बटन वगैरह आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसको लेफ्ट साइड पे अलाइन करना आपको बताऊंगा कि आप इसे लेफ्ट साइड पे कैसे अलाइन कर सकते हैं, या फिर राइट पे अलाइन करना है, जिस साइड पे भी अलाइन करना है आप इसको अलाइन कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से अपना जो है तो फाइल एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सी ड्राइव में जाना है और सी ड्राइव में आपके पास है एक्सएम। एक्सएम पे क्लिक करें। एक्सएम में आपके पास htdocs है, इस पे आपने क्लिक करना है और htdocs में आपने वर्डप्रेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास WP कंटेंट्स हैं और इसमें आपके पास थीम है। थीम में आपके पास म्यूजिकल थीम, क्योंकि हम सारा काम म्यूजिकल थीम में कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है कि आपके पास ये लोगो कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसके लिए आप राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे क्लिक करें, देखना है कि इसकी स्टाइल CSS कहाँ पे है। तो उसके लिए आपने यहाँ से पिक टूल को क्लिक करना है, इस पे क्लिक करें और आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास ये लोगो है और यहाँ पे आपको बता रहा है लोगो इमेज जो आपके पास कहाँ पे स्टाइल डॉट CSS में। स्टाइल डॉट CSS कहाँ पे है, तो उसके नीचे ही आप देखें तो आपके पास यहाँ पे कंप्लीट लिंक दे दिया इसने, लोकलहोस्ट वर्डप्रेस WP कंटेंट्स थीम में म्यूजिकल में स्टाइल डॉट CSS यहाँ पे पड़ा हुआ है। स्टाइल डॉट CSS में आपके पास जो तो 58 नंबर हो, सबसे एंड में देखें तो बस यहाँ पे दिया हुआ है कि 58 नंबर रो है। 58 नंबर रो पे आप इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। तो 58 नंबर रो पे हमने काम करना है, तो इसके लिए आप देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास आपने यहाँ पे एस प्रेस करें कीबोर्ड से, एस प्रेस करते जाएं। ओके, तो आप पास यहाँ पे देखें स्टाइल आ गया। स्टाइल इस पे आपने डबल क्लिक करना है। ओके, तो आप पास यहाँ पे स्टाइल आ गया। लास्ट टाइम स्टाइल आप पास डायरेक्ट पहली बार आपके पास ओपन नहीं होता, तो उसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपने ओपन विद पे क्लिक करना है। चूज अनदर ऐप पे क्लिक करके आपने यहाँ पे आप पास यहाँ पे सब लैम्प आएगा। अगर नहीं आ रहा तो फिर आपने मोर एप्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे पास जब सब लैम्प आ जाए टेक्स्ट एडिटर, तो उससे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पास ओपन हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता तो आप लुक फॉर अनदर एप्स पे क्लिक करें। अनदर ऐप पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे सब लैम्प टेक्स्ट 3 आ जाएगा और यहाँ से आपने इस पर क्लिक करना है, तब ये ओपन हो जाएगा आपके पास। अब मेरे पास यहाँ पे ये ओपन हो चुके हैं स्टाइल डॉट सी एस। इसकी रो नंबर कितनी थी, लाइन नंबर इसकी थी जी यहाँ पे आपके पास 58। आपने यहाँ से लाइन नंबर 58 पे जाना है, इसको आप क्लोज कर लें। लाइन नंबर 58 पे हमने जाना है, यहाँ पर क्लिक करें और लाइन नंबर 58 पे चले जाए। अपने जो है तो एरो बटन की मदद से अपने लाइन नंबर 58 पे आप देखें तो लोगो इमेज आपके पास आ गया। लोगो इमेज में वर्टिकल अलाइन जो इसका ये बॉटम है, देख सकते हैं। और आपके पास यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें तो इसी का लोगो टेक्स्ट अलाइन जो यहाँ पे दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है सेंटर, देख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इसको पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे और ये आपका हेडर है। हेडर में आपकी बस पोजीशन दी हुई है। अब इसको आपने क्लिक करना है, सेंटर जो दिया हुआ है इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इस तरह करना है कि ये आप सेंटर में, तो इसको आप लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो, लेफ्ट यहाँ पे टाइप कर लें। लेफ्ट टाइप हो गया और इसको आपने यहाँ से सेव करना है। फाइल में जाएं और इसको यहाँ से सेव कर लें। सेव कर लिया। यहाँ पे जाके आप इसको रिफ्रेश करके देखिए जरा। ओके, तो यहाँ पे ये देखें तो ये आपस लेफ्ट साइड पे लाइन हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पे और भी अगर कुछ आपने अप्लाई करना है आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आप इसके स्पेक पे क्लिक करके आप लोगों पे क्लिक करें। इसमें हमने फॉर एग्जांपल आपने और इस पे अप्लाई करना है, लोगो आप यहाँ पे आ गया। और इसके अलावा यहाँ पे लोगो इमेज वर्टिकल अलाइन है बॉटम, और यहाँ पे देखते हैं
जैसे कि बॉर्डर विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम हाइट कितनी चाहिए, ऑटो इसमें सेलेक्ट किया हुआ यहाँ पे। कलर, और यहाँ पे बस यही चीज़ें, इसमें और इतना ख़ास कुछ भी नहीं है। देख लेते हैं यहाँ पे स्टाइल में, और इतना खास कुछ भी नहीं। हेडर में आपका यही चीज़ें, और देखना है तो आप यहाँ पे जाएं, जनरल पेज है, और हेडर, बैकग्राउंड इमेज, बस यहाँ पे, और फिलहाल यहाँ पे और इतना खास कुछ भी नहीं है। तो ये थी आपके पास हेडर के ऊपर लाइन नंबर 58 पे था। इसके अलावा और भी देखते हैं, और आपके पास यहाँ पे लाइन नंबर 16 है, लोगो इमेज लाइन नंबर 16 है। इसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपने इसके अलावा अगर आप इसकी विड्थ ये चीज़ बढ़ाना चाहते हैं, तो ये चीज़ बढ़ाने के लिए आप क्या करें, इस पर क्लिक करें, आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करें, पूरा हेडर आपके पास आ जाएगा, और हेडर आ गया, और हेडर का आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि इसका फ़ायदा ही होगा कि इसका कलर आपके पास आ जाएगा, कलर आपने चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से लोगो आप लाइन हो गया, डिव ब्लॉक आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये बॉर्डर है, आप देखें इसकी विड्थ आ गया, मैक्सिमम विड्थ यहाँ से बढ़ाएं, यहाँ से बॉर्डर की विड्थ देखते हैं, जो ऑटो दिया इसको चेक करें, कलर भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। बाकी वेल सब कुछ ठीक है। तो ये था आज का लेसन, जिसमें हमने इस पे कुछ और चीज़ों के ऊपर काम किया। अगर आप यहाँ से, आपको सही नज़र यहाँ से नहीं आती कुछ चीज़ें, बात चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से पढ़ाता हूँ इसको मैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ से डायरेक्ट नज़र नहीं आती, जैसे कि यहाँ पे क्लिक कर लिया, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और आ गई मेरे पास, यहाँ पे फंड फैमिली आ जाती है, डिस्प्ले ब्लॉक आपस यहाँ पे आ जाता है, तो आप यहाँ से कुछ चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये था आज का लेसन, जिसमें हमने लोगों को अलाइन करना सीखा। आप इस पर और भी लोगों पे काम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन CSS बेसिकली ये पूरे की पूरी आपके जो वेबसाइट है इसकी स्टाइलिंग के ऊपर काम करके, तो हम आहिस्ते से करके सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।